के विदेश मंत्री ने इशारों इशारों में कहा कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी की धमकी से प्रभावित नहीं होती है। ये अगर हमें ब्रिक्स करेंसी बनानी होगी तो हम ये जरूर करेंगे। गया कि करेंसी लाए तो टैरिफ्स लगे, लेकिन मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं, इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि दे आर गुड इन मार्केटिंग, they are good in their presentation, and it is working. The West is buying it. West was desperate, America was desperate. प्रॉब्लम तो अमेरिका ने शुरू की ना। जब आप इस तरह से दादागिरी करोगे तो लोग फिर क्यों आप पे उसमें ट्रेड करेंगे कि भाई आप डॉलर रखोगे तो इनके पास हमेशा एक वो लीवरेज रहेगा कि वो आप पे डॉलर जो है वो जब्त कर ले। तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। इफ ट्रम्प रियली वांट्स कि जो डी डॉलराइजेशन ना हो तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। कोशिश करें कि भारत की तरक्की से कुछ सीख पाए। भारत की तरक्की का सीक्रेट उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। स्पष्ट था कि ब्रिक्स देशों की एकजुटता और शक्ति के आगे ट्रंप को झुकना पड़ा। ब्रिक्स देशों की संयुक्त ताकत इतनी अधिक है कि अगर वे एकजुट होकर किसी आर्थिक फैसले पर अमल करें तो अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी इससे बच नहीं सकते। इतना भी कमजोर नहीं है कि अमेरिका इस तरह से उसको दबा ले जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। दूसरा सिर्फ चाइना की बात नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो रशिया को भी वार्न किया है। उन्होंने तो ब्रिक्स में जितनी कंट्रीज हैं सभी को आंखें दिखाई हैं। देखिए, पहली बात यह है कि आपने देखा कि ब्रिक्स के अंदर यहाँ पर इंडियन मीडिया में तो बहुत ज्यादा था ब्रिक्स की करेंसी आ जाएगी, ब्रिक्स जो है वो अमेरिका से बाहर निकल जाएगा, वो डी डॉलराइजेशन कर देगा, सारी दुनिया को डॉलर के बिना काम करने पे मजबूर कर देगा। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं जी, उन्होंने ये कहा कि जी एक तरीके से चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है और कहा है कि जो भी ये करेंसी लाएगा, बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स कंट्रीज पर जो है वो टैरिफ लगेगा 100% और निकाल देंगे उनको, यानी ऑब्वियसली ट्रेड रेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर नहीं तो ठीक है, फिर आप ना करें अमेरिका के साथ, तो ये करेंसी हम नहीं लाने देंगे। इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लेकिन मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं, इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। सर क्या इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? देखिए, एक ये ब्रिक्स करेंसी की बात शुरू क्यों हुई, क्योंकि ये करेंसी की बात तो बहुत पहले से हुई थी। और ये भी है कि साहब की जो अमेरिका की जो चौधराहट है वो उनकी जो रिजर्व करेंसी, डॉलर बिकमिंग अ रिजर्व करेंसी, उसकी वजह से ये स्थिति है। अब अमेरिका ये सोचना पड़ेगा अमेरिका को, बल्कि आई थिंक ट्रम्प वुड नो कि ये जो डी डॉलराइजेशन का जो तमाशा नहीं कहूंगा, डी डॉलराइजेशन का जो मूव इसने जो जोर पकड़ा वो तब पकड़ा जब अमेरिका ने बदमाशी की। लेकिन इसमें असल में रशिया और चाइना इन्वॉल्व, तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। इफ ट्रम्प रियली वांट्स कि जो डी डॉलराइजेशन ना हो तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। हालांकि मैं कहूंगा कि ट्रम्प ये नहीं करता। ट्रम्प का जो भी है, ये ट्रम्प और डेमोक्रेटिक पार्टीज में कि ट्रम्प की जो रिजीम है वो बेसिकली वो टैरिफ और ट्रेड के ऊपर आधारित रहती है, और जो डेमोक्रेट्स की जो रेजिम है वो टोटल दादागिरी, सैंक्शन, सीजर, वॉर्स, धमकी, इस तरह के नाटक ये किया करते हैं। क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी इनकी जो आर्मामेंट लॉबी, फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी, इसके एक तरह से मुरीद है ये लोग। जी ठीक है, देखे ना सर, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होने के नाते थोड़ी बहुत चौधराहट दिखा लेते हैं। वहां पर तो देखे आपके हमसाई में तो IMF के पास होते हुए भी चौधराहट चल रही होती है। तो इनको तो चलो हक है सर, अमेरिका को तो हक है, तो होते थे। हमने बोला कि रशिया को भी आंखें दिखाई हैं, भारत को भी आंखें दिखाई हैं, और भाई भारत को आंखें नहीं दिखाई। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं ये डी डॉलराइजेशन का, छोड़ दो। और जयशंकर जी ने बोल भी दिया कि जो लोग बोल रहे थे कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी, हमने तो कोई बोला ही नहीं कि हमने कोई ब्रिक्स की करेंसी करनी है। तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि ब्रिक्स की करेंसी, असली तक कभी बोले ही नहीं कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी। तो उन्होंने कह दिया कि हम तो ये डॉलर के साथ ही ठीक है। तो भारत ने अपना स्टैंड बता दिया है कि वी आर विद अमेरिका, हम कुछ भी इसके बाहर करने वाले नहीं है। एंड सेकेंडली, जो ब्रिक्स की करेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हम इसे सपोर्ट करते हैं। ये इंडियन मीडिया में कई लोग हैं जो चाइना के एजेंट बैठे हैं,
मैं अपनी बात मुझे कर रहे हैं लोग कि ये चाइना का एजेंट है। मैंने हमेशा बोला था कि दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। अगर ब्रिक्स की करेंसी आएगी भारत के लिए अच्छी नहीं है, डॉलर के साथ काम करना ही अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान भी जितनी तरक्की करी है, जब तक डॉलर आते रहे देखिए कितनी तरक्की करी, जब से आने बंद हुए हैं तब से आपकी तरक्की भी बंद हो गई है। तो इसलिए डॉलर के साथ ही काम करना चाहिए, युआन में नहीं करना चाहिए। जब से आपने युआन लेने शुरू करी देखिए आपका भट्टा बैठ गया है। तो इसलिए हम भी डॉलर में ही काम करने वाले हैं। एज फार एज रशिया इज कंसर्न, रशिया को उसने बोल दिया कि आपको डॉलर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आपको पहले डाला हुआ है, आपको तो स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, ना आप डॉलर ले सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। इससे अच्छा है आप क्रिप्टो करेंसी में काम कीजिए। अब